कहाँ से? इधर? क्या हुआ? वो रही मेरी दीदी। तुम घबराओ मत, साथ चलो, कुछ नहीं होगा तुमको। आ जाओ, चलो। आपका नाम जयंती? जी। आपका भाई शिबू हमको यहाँ लेके आया है। शिबू? कहाँ है शिबू? वो ठीक तो है ना? मेरे मरद ने तो कुछ किया तो नहीं ना? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ ही है वो। कहाँ है? मेरे ख्याल से डर के छुप गया है। उसने हमें बताया कि आपके पति किस तरह आपसे पैसे छीन लेते हैं। देखिए, उसको हम संभाल लेंगे। फिलहाल हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं। मुझसे? जी बोलिए। घबराइए मत, स्केच दिखाओ। जी ये क्या है? बाकी सब मत देखिए, इसका चेहरा गौर से देखिए। ऐसे चेहरे का कोई आदमी जिसके ऊपर ऐसा निशान हो। क्या आप इसे जानती हैं? आपने इसको देखा है? जी जी ये ऐसे निशान वाले किसी भी आदमी को मैं नहीं जानती हूँ। तो आप काम क्या करती हैं? सब्जी बेचने का काम इधर ही बैठते हो इधर। कहाँ है ठेला आपका? जी ये रहा मेरा। नहीं वो मेरा सब्जी का ठेला तो वहां पर है। साहब मेरे धंधे का टाइम हो रहा है, मैं जाऊं क्या? ठीक है, जाइए। ये कुछ तो छुपा रही है हमसे। मुझे लगता है जानती है कि ये निशान वाला आदमी कौन है। सर, बात भी बहुत अजीब तरीके से कर रही थी, बार बार इधर उधर देख रही थी। इस पे नजर रखते हैं। सर चलो। तू मुझे मारेगा चूहे? मुझे मारेगा तू? ए, छोड़ बच्चे को। बच्चे पे हाथ उठाता है, मैं जेल में डाल दूंगा। साला है मेरा साहब, अरे ये मेरा सर दर्द है, ये जो मर्जी आएगा करूंगा इसके साथ। आप जाओ इधर से। सर दर्द है ना? चल ठीक करते हैं, आजा चल। अरे साहब, सर दर्द है तुझे? साला है मेरा। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं शिबू को छूऊंगा नहीं साहब, मुझे माफ कर दो साहब। जो बच्चों को मारेगा उसका यही हाल होगा। साहब मुझे माफ कर दो। सारी हड्डियां तोड़ दूंगा, अगली बार हाथ भी लगाया ऐसे। नहीं साहब, मैं आज का छूऊंगा नहीं। चलो चलो। बेटा अब तुम बिल्कुल मत घबराना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और अगर ये परेशान करे तो हमारे पास आना। तो हमारा छोटा सा एक काम करोगे? हाँ हाँ क्या करना है बोलो। देखो तुम अपनी बड़ी बहन पे नजर रखना, कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, ठीक है? ये दीदी कहाँ जा रही है? मेरे को जाके पुलिस अंकल को बताना होगा।
चल जल्दी आ। क्या हो गया? यहाँ क्यों मिलने के लिए बुलाया तूने मुझे? पुलिस वाले आए थे बस्ती में तेरा फोटो लेके, पूछ रहे थे तेरे बारे में। अरे उन्हें कैसे पता चला? किसने बताया उनको? मेरे को क्या मालूम कैसे पता चला, मुझे पता चला, मैं आगे तेरे को बताने के लिए। नाटक करने से तेरा झूठ सच नहीं हो जाएगा रुपेश। सर जी आप क्या कह रहे हैं? पहले मुझे समझाओ तो सही। तुझे समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास। विवेक और सपना को ड्रग्स दिए गए थे जबरदस्ती। कहां से लाता ये ड्रग्स? कौन सा ड्रग्स सर? सर ये सपना और विवेक कौन है? मैं किसी को नहीं जानता सर। सपना और विवेक कॉलेज स्टूडेंट्स थे। सर जी मुझे कॉलेज छोड़े हुए 10 साल हो गए। आप मजाक कर रहे हैं क्या मेरे साथ? ये फोटोज गौर से देख। ये वही लड़का लड़की है जिसका तूने खून किया है। ये देख। सर जी आप अपना भी टाइम खोटी कर रहे हो और मेरा भी। मैं बोल रहा हूं ना आपको, मैं आज तक ऐसी किसी पार्टी में गया ही नहीं। ये स्केच देख रहा है? हाँ? किसी लड़के ने तुझे पार्टी में देखा है, उसी ने ये स्केच बनवाया है। सर जी आप तो वाकई आज मजाक के मूड में हैं। सर जी ये मैं कहां से हो सकता हूं? ये किसी बच्चे ने उल्टा सीधा कुछ बना दिया होगा सर जी। ये तो कोई एलियन लगता है, दूसरे ग्रह का प्राणी। ये मैं कैसे हो सकता हूं? इसकी आंखें तो देखिए कितनी बड़ी हैं और मेरी आंखें देखिए कितनी छोटी। और इसके कान देखिए सर जी, मेरे कान तो एकदम छोटे से हैं और नाक। ये मैं हूं सर जी। अब सच सच बोलो, तुम रुपेश को कैसे जानती हो? बकवास मत करो, जल्दी से सब कुछ बता दो वरना और तरीके भी हैं। नहीं बताओगी ना? देखो मुझे मजबूर मत करो कि तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए मुझे दूसरे तरीके का इस्तेमाल करना पड़े, वरना तुम खुद पछताओगे कि तुमने सच क्यों नहीं बोल दिया। बोलो, बताती हो या? बताती हूँ। तो फिर सबसे पहले ये बताओ कि तुम रुपेश को कैसे जानती हो? रुपेश मुझे ड्रग्स लाके देता है, वो बस मुझे माल लाके देता है और मैं आगे उसे बस्ती में भेज देती हूँ कि खाने के लिए तो मैं सब्जी बेचने का धंधा करती हूँ, लेकिन असली काम मेरा ड्रग्स बेचने का ही है। इन दोनों को जानती हो? ध्यान से देखो। किसी रेव पार्टी के बारे में सुना था रावी नगर में? अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। नहीं मैम, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। वहां ड्रग्स सप्लाई किए गए थे, कुछ लड़के लड़कियों को जबरदस्ती ड्रग्स दिए गए थे। सच सच बोलो, कहीं तुमने ही तो वो ड्रग्स सप्लाई नहीं किए? मैं ऐसी किसी भी रेव पार्टी के बारे में नहीं जानती हूँ। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि रुपेश मुझे माल लाके देता है और मैं उसे बस्ती में बेच देती हूँ। वो माल कहाँ से लेकर आता था और वो माल कहाँ जाता था, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। सब मालूम है सर, जयंती ने ये कन्फेस किया है कि रुपेश ने ही ड्रग्स सप्लाई किए थे। सब बोल, कौन बोल रहा है झूठ? साहब मैं उसको जानता तो हूँ, लेकिन उसको ड्रग्स कौन सप्लाई करता है मैं नहीं जानता। झूठ बोल रही है वो। झूठ बोल रही है, सब झूठ बोल रहे हैं। काले तूने एक झूठ और बोला तो तेरे जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ दूंगा, जिंदगी भर हिल नहीं पाएगा। बोल। साहब मुझे बचा लो साहब। ये क्या कर रहे हो? साहब मुझे बचा लो साहब।
ये आपके ऑफिसर मुझे जान से मार डालेंगे साहब। साहब इन्होंने मुझे इतना मारा, मैं ठीक से चोर में नहीं पा रहा हूँ साहब। नाटक कर रहा है सर, इसके खिलाफ सबूत है हमारे पास। जयंती ने कबूल किया है कि ड्रग्स इसी ने सप्लाई किए थे। कल इसकी कोर्ट में पेशी है गौतम। अगर जज की नजर इसकी चोटों पर पड़ गई तो इसके खिलाफ जमा किए हुए सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि सरकारी वकील को ही इससे सवाल जवाब करने दो। टेक इट इजी। साहब थैंक यू वकील साहब, आपने मेरी जमानत करा दी। इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया और इस इंस्पेक्टर गौतम, ओह सर आपने इस आदमी को जाने दिया? आप जानते हैं? मैं जानता हूं गौतम, लेकिन मैं क्या करूं जब वकील जमानत के पेपर्स लेकर हमारे ऑफिस चला आता है। आई एम जस्ट हेल्पलेस। तुम्हें पता है कि जब से उसे उठाकर लाए हो कम से कम 25 कॉल्स आए हैं मुझे हायर अथॉरिटीज से, रुपेश को छोड़ दो, रुपेश को छोड़ दो। मुझे तभी से लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। सर, एक बहुत बड़ा आदमी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है। कोई ऐसा आदमी जिसकी पहुंच ऊपर तक है, वो ही कहीं बैठा ये सारे खेल खेल रहा है। लेकिन कौन कौन हो सकता है? हमारे सामने रुपेश जैसा आदमी जमानत पर रिहा होकर चला जाता है और हम मूक दर्शक बने देखते रहते हैं। मजाक बनकर रह गया हमारे डिपार्टमेंट का, जस्ट मजाक। डोंट वरी सर, वो रुपेश हो या कोई और हो, हम इस केस से जुड़े हर इंसान को घसीट कर लाएंगे और आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे। हम शपथ लेते हैं सर, इस केस को सॉल्व करने में हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। इस ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करके रहेंगे। हम शपथ लेते हैं सर। हम ये साबित करके रहेंगे सर कि हमारा सिस्टम कितना ही करप्ट क्यों ना हो, हमारे हाथ से कोई क्रिमिनल बच के नहीं जा सकता। That's the spirit. मुझे गर्व है कि मेरे पास तुम्हारे जैसे ऑफिसर्स हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। सर मुझे लगता है कि रुपेश की जमानत और सपना और विवेक की मौत में कनेक्शन है। सर एक काम करते हैं, सपना की मदद से चल के इंक्वायरी करते हैं, हो सकता है वहां से कोई क्लू मिल जाए। ओके। हाँ, लाइट ऑन करो। यस सर। ये सब कैसे हुआ? किसने किया? मैं नहीं जानती। बस वो लोग अंदर आए, धक्का दिया और पूरे घर को तहस नहस कर दिया। लगता था जैसे वो कुछ ढूंढ रहे थे। जो लोग यहाँ आए थे उनमें से किसी को भी आपने पहले कभी देखा है? नहीं, मैं किसी को नहीं जानती। गली के गुंडों जैसे दिख रहे थे वो सब। उन्होंने कुछ पूछा आपसे? हाँ, एक आदमी बार बार किसी डायरी के बारे में पूछ रहा था। क्या है उस डायरी में? मैं नहीं जानती। जब मैंने उस आदमी से कहा कि मुझे किसी डायरी के बारे में नहीं पता तो उसने मुझे धक्का दिया और अंदर चला गया, सपना के बेडरूम में। जिस आदमी ने आपको धक्का दिया और डायरी के बारे में पूछ रहा था, क्या आप बता सकती हैं वो कैसा दिखता था? कोई अनोखी निशानी थी? निशान? हाँ, उसके चेहरे पे यहाँ बहुत बड़ा निशान था। रुपेश, सपना और रुपेश के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, और वो कनेक्शन सिर्फ वो डायरी है। पर सर, ऐसा क्या था उस डायरी में? और अगर रुपेश के मतलब की कोई बात उस डायरी में थी तो वो डायरी सपना के पास क्या कर रही थी? इसका जवाब तो हमें सिर्फ रुपेश ही दे सकता है। हमें हर हाल में रुपेश को पकड़ना ही होगा। विकास, तो पूरे घर को बंद किया था? यस सर, हमने पूरे घर में तार बिछा दिए। अब बस उसी एक कॉल का इंतजार है। अब ये रुपेश बच नहीं पाएगा। कोई कुछ भी कर ले, हमें उसका पता चल ही जाएगा, और एक बार उसका पता चल जाए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सर फोन आ रहा है, अलर्ट। एक काम करो, थोड़ी आवाज बढ़ाओ। हेलो, तुम
बॉस बुला रहे हैं, तुम्हें आना होगा। कब? अभी आ जाओ। मंगलवाड़ी के पास एक गोदाम है, वहां आ जाओ अभी के अभी। बॉस वेट कर रहे हैं। हाँ मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ठीक है। मंगलवाड़ी। मंगलवाड़ी। बॉस किधर है? क्या हो गया? आएंगे इधर ही रुकना। शौर्य, तुम विकास को लेकर यहां से जाओ। माइक सर। तुम मेरे साथ। सर। हेलो बॉस। बॉस आपने जो काम बोला था पूरा हो गया है बॉस। जानता हूँ, इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया। काम पूरा हो गया तो इनाम तो देना ही पड़ेगा ना। क्या बॉस? मैंने तुमसे उस लड़की को ठिकाने लगाने के लिए कहा था, तुमने लगा दिया। अच्छा किया, पर तुमसे गलती हो गई। गलती? गलती कैसी बॉस? बॉस मैंने सारा काम एकदम सफाई के साथ किया था। अच्छा, मैंने तुम्हें सिर्फ उस लड़की को मारने के लिए कहा था, तुमने उस लड़के को भी मार दिया जो उसके साथ था। नहीं नहीं बॉस, अरे लड़का गया तो गया, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। क्योंकि वो लड़का मेरा बेटा था। मेरे बेटे को मारा। बॉस मुझे माफ कर दो बॉस। मुझे नहीं पता था कि वो आपका बेटा नहीं, तो मैं उसको हाथ तक नहीं लगाता। बस मुझे माफ कर दो। तुम्हारे माफी मांगने से मेरा बेटा वापस नहीं आ जाएगा। तुमने मेरे बेटे को मारा ना, अब तुम्हें मरना होगा। जिन मासूमों की जिंदगी तुमने तबाह की है, ये उसी की सजा है कि आज तुम्हारे हाथ खुद तुम्हारे ही बेटे के खून से रंगे हुए हैं। ये जहर जो तुमने लोगों की जिंदगी में खोला, आज इसी जहर ने तुम्हारी अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी।
मिस्टर विश्वजीत, यू आर अंडर अरेस्ट। सपना मेरे पूरे धंधे को दुनिया के सामने लाना चाहती थी। वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी मेरे खिलाफ। अगर मैं उसे नहीं रोकता तो मेरे बारे में न्यूज़पेपर में सब कुछ छुपा देती। रोसी ने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया था। भड़का रही थी वो उसे। झूठ मत बोलो डैड, मुझे सब पता है कि आप ड्रग्स का कितना बड़ा रैकेट चलाते हो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बकवास है ये सब। वो लड़की तुम्हारे मन में खामखा वहम डाल रही, झूठ बोल रही है वो। सपना झूठ नहीं बोल रही है डैड, झूठ आप बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूं? उस लड़की की बातों पर विश्वास है, अपने बाप की बातों पर नहीं। सपना को मारने की क्या जरूरत थी? बिना सबूत के वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। मेरी डायरी जिसमें इस रैकेट से जुड़े हुए सारे लोगों के नाम मौजूद हैं। मैं अपनी सारी ड्रग डीलिंग्स उसी में लिखा करता था। वो डायरी विवेक ने सपना के हवाले कर दी थी। ये रही वो डायरी, इनमें उन सभी लोगों के नाम है जिस ड्रग रैकेट में इन्वॉल्व है। इससे पहले कि हमें यहाँ पे कोई देख ले, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेट्स गो। चलो। मेरे एक आदमी ने उन दोनों को वहां देख लिया था। और उसके बाद आपने रुपेश को कहकर सपना को खत्म करवा दिया। मैंने सपना का पीछा किया और मैंने उसे जबरदस्ती ड्रग्स दी। उसके बाद इनका लड़का विवेक वहां आ गया। मैं उससे पहले कभी नहीं मिला था। फिर मैंने भी उसे खूब सारी ड्रग्स दी और फिर मैं और मेरे कुछ आदमियों ने उन दोनों की लाश उठाकर कॉटेज में रख दी। मुझे मालूम था कि वहां एक रेव पार्टी होनी थी और लोगों को लगेगा कि वो रेव पार्टी में गए थे, ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से उनकी मौत हो गई। बट फाइनली सच सामने आ ही गया। मयंक सर, ले जाओ इन दोनों को। चलो चलो। इधर आओ बेटे। यह है हमारा आज का हीरो। इसी बच्चे की वजह से इतने बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। आई एम प्राउड ऑफ यू। साहब, मैं भी बड़ा होने के बाद आप लोग जैसा पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ।